ये एक सच्ची घटना है जो 2020 में मेरठ के पास एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरा नाम राजेश है और मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। बारिश की वजह से मैं और मेरा दोस्त सुरेश एक पुराने मकान में शरण लेने को मजबूर हो गए थे। वह घर पिछले 10 सालों से खाली था और लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, लेकिन हमने उन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। काश हमने उस रात वहां कदम न रखा होता। राजेश, सुरेश, ये घर बहुत पुराना लग रहा है, कहीं यहां कोई खतरा तो नहीं? सुरेश, अरे यार, बस बारिश रुकने तक, फिर हम यहां से निकल जाएंगे। राजेश, मुझे यहां अजीब सा एहसास हो रहा है, हवा भी ठंडी है। सुरेश, घबराने की कोई बात नहीं, देखो एक कमरा मिल गया बैठने के लिए। हमने अपने फोन की रोशनी जलाकर घर के अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर पुराने अखबार और टूटे हुए बर्तन बिखरे पड़े थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। सुरेश ने एक कोने में पुराना तकिया देखा और उस पर बैठ गया। मैं खिड़की के पास खड़ा रहा। तभी मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। लेकिन इस बारिश में कौन होगा? राजेश, सुरेश, तुमने भी सुना? ऊपर से आवाज आ रही है। सुरेश, शायद बारिश की आवाज होगी या कोई जानवर होगा। राजेश, नहीं, ये कदमों की आवाज है, कोई यहां है। सुरेश, अब तू डरा रहा है मुझे, चुपचाप बैठ यहां। अचानक ऊपर से और तेज आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फर्नीचर घसीट रहा हो। फिर एक जोर की धमक हुई जिससे पूरा घर हिल गया। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया था। हमने एक दूसरे को देखा। ये कोई जानवर नहीं था, कोई इंसान ऊपर था। लेकिन इस बारिश में कौन आया होगा? और अगर कोई यहां रहता है तो हमें पता क्यों नहीं चला? मन में डर बैठता जा रहा था। हमें यहां से निकलना चाहिए था। सुरेश, राजेश, अब मुझे भी लग रहा है कि यहां कोई है। राजेश, हमें यहां से जाना चाहिए, बारिश में भीगना बेहतर है। सुरेश, लेकिन बाहर तूफान है, अभी थोड़ा इंतजार करते हैं। राजेश, नहीं, मुझे डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ है यहां। तभी सबसे डरावनी चीज हुई। ऊपर से कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ आने लगी। ठप ठप ठप, बहुत धीमे और डरावने अंदाज में, जैसे कोई जानबूझकर हमें डराना चाहता हो। हमारी सांस फूलने लगी। सुरेश ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हमने बात करना बंद कर दिया था। सिर्फ उन कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कदम सीढ़ियों पर आ गए थे। अब वह हमारे पास आ रहा था, लेकिन हम देख नहीं सकते थे कि कौन है। सुरेश, राजेश, वो सीढ़ियों पर है। राजेश, चुप रह, शायद हमें पता न चले। सुरेश, अगर वो नीचे आ गया तो क्या करेंगे? राजेश, पता नहीं, भगवान बचाए हमें। फिर कदमों की आवाज रुक गई। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ फोन की रोशनी की। वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हवा और भी ठंडी हो गई थी, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पास खड़ा हो। सुरेश ने कहा कि उसे किसी की सांस की आवाज सुनाई दे रही है। मैंने भी महसूस किया, कोई हमें देख रहा था, हमारी घड़ी देख रहा था, बिना दिखे हमारे आसपास मौजूद था। राजेश, कुछ दिख नहीं रहा, कहां गया वो? सुरेश, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई है यहां। राजेश, हां, हवा बहुत ठंडी हो गई है अचानक। सुरेश, राजेश, मुझे डर लग रहा है, कुछ गलत है यहां। तभी मेरी नजर कमरे के एक कोने में एक पुरानी डायरी पर गई। वो वहां पहले नहीं थी। मुझे यकीन है जैसे किसी ने अभी अभी रखी हो। सुरेश ने मना किया, लेकिन मैं उसे उठाने गया। जैसे ही मैंने डायरी छुई, मुझे एक तेज ठंडक महसूस हुई। डायरी के पन्ने पुराने और पीले थे। पहले पेज पर लिखा था, मीरा की डायरी, 1995। मैंने कुछ पन्ने पलटे। लिखा था कि वह इस घर में अकेली रहती थी और रोज रात को कोई उसे परेशान करता था। सुरेश, राजेश, उसे मत छू, पता नहीं क्या है।
राजेश, ये डायरी यहां पहले नहीं थी, अभी आई है। सुरेश, मीरा कौन है और 1985 में क्या हुआ था? राजेश, इसमें लिखा है कि वह डर गई थी, कोई उसे परेशान करता था। मैंने आखिरी पन्ने पढ़े। मीरा ने लिखा था कि वह आवाजें सुनती थी, कदमों की आवाज, सांस की आवाज, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आखिरी एंट्री में लिखा था, मुझे लगता है वह मुझे मारना चाहता है। मैं कल यहां से चली जाऊंगी। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो जान ले कि इस घर में कुछ है। यहां मत रुकना। ये पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। तभी अचानक डायरी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई और फिर वह आवाज फिर शुरू हुई, इस बार नीचे ही। राजेश, सुरेश, यहां कुछ है। मीरा ने चेतावनी दी है। सुरेश, क्या लिखा है, बता जल्दी। राजेश, वह कहती है यहां मत रुको, ये खतरनाक है। सुरेश, तो चलो यहां से, अभी के अभी। अचानक हमारे सामने एक परछाई दिखी, धुंधली सी लेकिन इंसान जैसी। वह हमारी तरफ बढ़ रही थी। ठंडी हवा का झोंका आया और हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई। अंधेरे में हमें सिर्फ सांस की आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत पास की। सुरेश चीखा और हम दोनों दरवाजे की तरफ भागे। बारिश में भीगते हुए हम तब तक भागते रहे जब तक गांव नहीं पहुंचे। पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरेश, राजेश, वो सामने है। राजेश, भाग, अभी भाग यहां से। सुरेश, फोन की बैटरी खत्म हो गई, अंधेरा है। राजेश, बस भागते रह, रुकना मत।